अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड चैनल। नाज़रीन, खित्ते की सूरत हाल के बारे में बात हमारी चल रही है और आज की इस वीडियो में मैं आपको तुरखम बॉर्डर या चमन बॉर्डर या अंगूर अड्डा वगैरह ये जो क्रॉसिंग पॉइंट हैं, ये हम देखते हैं कि कुछ अरसे के बाद ये बंद हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, 15 दिन बंद रहते हैं, 1 महीना बंद रहते हैं और उसके बाद फिर सुलह हो जाती है और इनको खोल दिया जाता है। तो इनकी बंद होने की वजह क्या है? इनके बंद होने की वो वजह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि इनके बंद होने की वजह वो नहीं है कि जो आजकल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो झगड़ा चल रहा है, टीटीपी का झगड़ा है या दहशतगर्दी के हवाले से है या जो भी मसाइल हैं वो अलग मसाइल हैं। ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है तुरखम कभी बंद हो जाता है, कभी चमन बॉर्डर बंद हो जाती है, कभी अंगूर अड्डा या जो भी क्रॉसिंग पॉइंट हैं ये बंद हो जाते हैं। तो इनकी वजह बंद होने की वजह दहशतगर्दी नहीं है, टीटीपी नहीं है, बल्कि इसकी कोई और वजह है। तो आज मैं आपको वो बताऊँगा कि उसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह असल में ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर है, जिसको जो बहुत तवील बॉर्डर है, सैकड़ों किलोमीटर या हज़ारों किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, जो अंग्रेज़ों ने एक लाइन खींच दी थी, ये अफ़गानिस्तान है और ये पाकिस्तान है और वो बॉर्डर बन गई थी। तो वो बॉर्डर अपनी जगह पर चलती रही अभी तक। तो जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया और 20 साल अमेरिका ने यहाँ पर गुज़ारे, तो इन 20 सालों में जो जंग लगी रही, इस जंग के दौरान ऐसा हुआ कि ज़ाहिर है कि इस जंग के दौरान जो अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर थी, इस पर भी पाकिस्तानी फ़ौज आ गई क्योंकि बड़े हालात ख़राब रहे, जंगें होती रहीं, टीटीपी का मसला रहा और कई मसले मसाइल इन 20 सालों में रहे। और इस दौरान ये हुआ कि ज़ाहिर है पाकिस्तान ने इस दौरान वहाँ पर अपनी जो है बॉर्डर बॉर्डर पर वो अ, तार भी लगा दी या अपनी कहीं दीवार लगा दी, कहीं पे कोई जंगला लगा दिया, यानी पूरी बॉर्डर को जो है कवर कर दिया। इस कवर करने के दौरान ऐसा हुआ कि कहीं-कहीं पर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने मिसाल के तौर पर एक जगह पर पाकिस्तान की चौकी बनी हुई थी, ठीक है ना? तो वो जगह ऐसी थी कि वहाँ पर चौकी मुनासिब नहीं थी या कोई अच्छी जगह नहीं थी और आगे थोड़ा-सा आगे जाकर 500 मीटर आगे जाकर कोई मुनासिब जगह थी। तो पाकिस्तान ने ऐसा किया कि अपनी चौकी वहाँ से आगे 500 मीटर आगे मुंतकिल कर दी, ठीक है ना? या कहीं पर ऐसा था कि बीच में चौकी तो यहाँ पर बनी हुई थी, बॉर्डर तो यहाँ पर थी, लेकिन बीच में कोई नदी गुज़र रही थी, तो पाकिस्तान ने ऐसा किया कि अपनी बॉर्डर को यहाँ से आगे ले जाकर नदी के किनारे पर ले गए कि चलो ये नदी हमारा और उनके दरमियान जो है ना ये बॉर्डर बन जाएगी। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान आगे चला गया और हो सकता है कि ऐसी जगह भी हो कि कहीं पर पाकिस्तान अपनी जगह से पीछे भी आया हो, कि वहाँ पर जहाँ पर चौकी बनी हुई थी, तो वो कोई मुनासिब जगह नहीं थी, वो कोई निशाने पे आ रही थी, खतरा था कि ये महफूज़ नहीं है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान कई जगहों पे पीछे भी आया होगा। इसी तरह दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की जो फ़ौजें थीं या उनका जो एरिया था बॉर्डर का, तो उनकी तरफ से भी ऐसा हुआ कि इन 20 सालों के दरमियान कहीं पर वो आगे आ गए और कहीं पर पीछे चले गए, कहीं पर अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। तो ये 20 साल जो जंग लगी रही उस इस दौरान ये काफ़ी जगहों पर इस तरह के मसले मसाइल हुए और फिर जब जंग ख़त्म हो गई, अब वहाँ पर एक बाकायदा हुकूमत कायम हो गई। तो अब वो अफ़गान जो हुकूमत है, उनका पाकिस्तान के साथ यही झगड़ा चल रहा है कि भई यहाँ तक हमारी जगह है, आप आगे आ गए हैं। पाकिस्तान कहते नहीं ये हमारी जगह है, आप आगे आ गए हैं। तो असल में ये क्रॉसिंग पॉइंट जो है तुरखम है, चमन है या अंगूर अड्डा या जो भी क्रॉसिंग पॉइंट हैं, यहाँ पर झगड़े की जो वजह है या इनको बंद होने की वजह है वो ये है कि तुरखम जो क्रॉसिंग पॉइंट है वहाँ पर भी ये झगड़ा अभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का चल रहा है। कि अफ़गानिस्तान कहता है कि जी आपके 20 साल पहले अमेरिका के आने से पहले आपके जो ऑफ़िस बने हुए थे कस्टम के या जो भी क्रॉसिंग पॉइंट पे आपके जो दफ़्तर बने हुए थे या आपकी जो गेट लगा हुआ था वो इस जगह पे था। आप जो है ना आगे आ गए हैं, आपने गेट आगे लगा दिया है। और पाकिस्तान कहते हैं नहीं जी हम अपनी जगह पर हैं, आप आगे आ गए हैं। तो ये असल में झगड़ा है। तो उसमें क्या होता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई अफ़गान हुकूमत वाले किसी जगह पर कोई कमरा बना रहे होते हैं, तो पाकिस्तान उन पे फायरिंग कर देता है, भई आप यहाँ पर कमरा नहीं बना सकते। कभी ऐसा होता है कि पाकिस्तान के कोई कस्टम वाले या कोई इस तरह के वहाँ पर जो अमला होता है, वो किसी जगह पर कोई कमरा बना रहा होता है या कहीं पर कुर्सी टेबल लगा के बैठते हैं, तो वो फायरिंग कर देते हैं कि आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते। इससे फिर लड़ाई हो जाती है और फिर क्या होता है कि बॉर्डर बंद हो जाती है और फिर 15-20 दिन बॉर्डर बंद रहती है, जब तक सुलह नहीं होता और इन 15-20 दिनों में दोनों मुल्कों का कबाड़ा हो जाता है। अब देखें अभी हालिया जो तुरखम की बॉर्डर 27 दिन बंद रही है, सिर्फ़ 27 दिन और इन 27 दिनों में पाकिस्तान का पाकिस्तान का जो है ना $75 मिलियन का जो है ना मुनाफ़े का नुकसान हुआ है। $75 मिलियन ये यानी रुपए की बात नहीं हो रही, $75 मिलियन सिर्फ़ 27 दिनों में ये उसका हुआ है और ट्रेड का $1.5 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। इतना नुकसान हुआ है पाकिस्तान का सिर्फ़ 27 दिन बॉर्डर बंद होने की वजह से। इसी तरह ज़ाहिर है उनका भी हुआ है। दोनों तरफ का ये मिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान दोनों तरफ से हुआ है। और 27 दिन के बाद फिर क्या हुआ कि अभी जो है जिरगा हुआ
اور وہ جرگہ تاجروں نے ہی کیا، چیمبر آف کامرس خیبر چیمبر آف کامرس پاکستان کی طرف سے اس کے کچھ لوگ گئے، اور اس طرح افغانستان کا جو چیمبر آف کامرس تھا اس کے کچھ لوگ آئے اور ان کا جرگہ ہوا۔ اس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا فائر بندی کرتے ہیں، پھر فائر بندی کرنے کے بعد جو ہے وہ صلح صفائی ہوئی، اور پھر اس بارڈر کو ابھی 2-3 دن پہلے کھولا گیا۔ تو یہ اصل وجہ، یعنی وہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ نہیں ہے، دہشت گردی والا مسئلہ نہیں ہے، وہ بم دھماکوں والا مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ جو طورخم بند ہو جاتی ہے، چمن بارڈر بند ہوتی ہے، اس کی اصل وجہ یہ جو پچھلے 20 سالوں میں جو آپ کہہ لیں کہ جو لکیر تھی نا جو بارڈر کی، اس کے اندر گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کچھ پاکستان کی طرف سے گڑبڑ ہو گئی ہے، کچھ ان کی طرف سے ہو گئی ہے، تو وہ اختلاف چل رہا ہے۔ تو وہ اختلاف جو ہے اس کی وجہ سے یہ فائرنگ ہو جاتی ہے اور بارڈر بند ہو جاتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔